Dear students, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपकी यूपी बोर्ड इंग्लिश की क्लास 12th की पूरी तैयारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूं और मैंने स्टार्टिंग पोइट्री से की हुई है और पोइट्री में मैं प्रीवियस जो पोएम्स आपकी वो सभी कवर करा चुका हूं और अब मैं आपको करा रहा हूं माय हेवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जब मैं आपको पोएम पढ़ाता हूं तो उस समय मैं आपको बताता चलता हूं कि आप जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें क्रिटिकल नोट्स में कौन कौन से कमेंट आप ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके बाद में जब सभी पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपको इनके सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन बनाना सिखाऊंगा, ना कि रटवाना। और अगर आपको मेरी जो ये वीडियोज़ हैं अच्छी लग रही हों और आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर दें ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स भी पहुंचता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माय हेवन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो समथिंग अबाउट रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 1861 एंड डाइड 1941। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इनका जन्म कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इनके पापा का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। और इनकी अगर जो हम बात करें कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही इज़ द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने पहले जो हमारी अर्ली एजुकेशन किस प्रकार से हुआ करती थी, शांति निकेतन के बारे में आप बीएड में बीटीसी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इवन सीटेट और यूपीटेट के जब आप एग्जाम देते हैं तो उसमें भी शांति निकेतन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे इसके शांति निकेतन के जो फाउंडर रहे। और सबसे बड़ी बात जो इनकी फेमस पोएम रही गीतांजलि, गीतांजलि में से ही आपके कोर्स में जो ये लाइन्स है, माय हेवन में जो लाइन्स सेलेक्टेड है वो गीतांजलि से ली गई हैं। और गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज फेमस वर्क गीतांजलि। और गीतांजलि से ही ये एक्सट्रैक्टेड आपकी लाइन्स हैं जो माय हेवन के नाम से आपके कोर्स में लगी हुई हैं। और अब हम बात करते हैं माय हेवन की। ये जो पोएम है माय हेवन, इसमें जो पोइट है वो क्या कहना चाहते हैं। माय हेवन जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि मेरा स्वर्ग, तो वो एक ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं जहां पर जो वो टूटा हुआ ना हो, बटा हुआ ना हो, किसी भी फ्रैगमेंट में बटा हुआ ना हो, स्वतंत्रता हो। आइए सुन लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में ही कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं। वो कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड आई। वो ये कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड आई, कि जहां पर जो मस्तिष्क है वो बिना डर के हो। कहने का मतलब जहां पर भय नाम की कोई चीज ना हो और सिर ऊपर उठा हुआ हो, ऐसा भारत वो देखना चाहते हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर ज्ञान स्वतंत्र रूप से बटे, जो ज्ञान है वो स्वतंत्र रूप से बटे, मतलब जो सबको इक्वलिटी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, वो इक्वल एक ज्ञान सभी को मिलना चाहिए। वो ये कहना चाहते हैं वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर ये जो संसार है ये टूटा हुआ ना हो, बटा हुआ ना हो, और किसके नाम पर? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स के नाम पर। इट मीन्स इंटरनल डिवीजन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज। तो ये जो हम अंतर करते हैं रंग को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, भाषाओं को लेकर, इस प्रकार का बटा हुआ भारत नहीं देखना चाहते। वो देखना चाहते एक ऐसा भारत जो इन चीज़ों में ना बटा हुआ हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहां पर जो शब्द हैं वो सच्चाई की गहराई से निकलें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां पर लोग सत्यवादी हों, जहां पर सत्यता को जगह दी जाए, जहां पर सच जो है वो हृदय की गहराई से निकल कर बाहर आए, ऐसा देश वो देखना चाहते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, और वो ये कहते हैं जहां पर जो टायरलेस स्ट्राइविंग है, मतलब जो हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है, स्ट्रेचेस इन इट्स आर्म्स, वो हमेशा आगे अपनी
जो बाजुएं हैं उनको बढ़ाता जा रहा है। कहने का मतलब जो हमारा प्रयास है वो हमेशा आगे बढ़ता जा रहा हो, ऐसा भारत देश वो देखना चाहते हैं, परफेक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहां पर तर्क वितर्क ने अपना स्थान ना खोया हो, ऐसा देश वो देखना चाहते हैं। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ द डेड हैबिट, और वो कहां ना मिल गया हो जो लोगों की झूठी बातें होती हैं, अनप्रोग्रेसिव स्किल्स होती है, उसमें धूमिल ना हो गया हो, ऐसा भारत वो देखना चाहते हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहां पर जो माइंड है वो हमेशा एक्शंस के तौर पर आगे बढ़ रहा हो, मतलब कर्म के बल पर आगे बढ़ रहा हो। जैसे गीता में भी कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो वही चीज यहां पर वो कहना चाहते हैं कि वो ऐसा संसार देखना चाहते हैं जहां पर जो विचार हैं वो भी बहुत विस्तृत हों, एक्शंस भी बहुत विस्तृत हों। इनटू द हेवन ऑफ माय फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, और वो कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, वो स्वतंत्र भारत में देखना चाहता हूं। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, जहां पर प्रसन्नता हो, जहां पर सभी लोग एक साथ रहें, जहां पर वो सभी बातें हो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अभी बताई। माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, हे मेरे परमात्मा मेरे इस देश को जागृत कर। फादर स्टैंड्स फॉर गॉड हेयर, कि हे भगवान मेरे इस देश को जागृत कर, जो इस नींद में सो रहा है, जो एक अनजान नींद में सो रहा है, अज्ञानता की नींद में सो रहा है, उसे जागृत कर, उसे जगा दे। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कहना चाहते हैं अपनी पोएम माय हेवन में। मैं एक बार फिर बता देता हूं वो यहां पर क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा देश देखना चाहता हूं जहां पर जो किसी के भी मस्तिष्क में डर नाम की कोई चीज ना हो, और सिर ऊपर, और जो सर है वो ऊपर उठा हुआ हो, जहां पर ज्ञान जो है वो बिल्कुल निःशुल्क हो, स्वतंत्र हो सबके लिए, और जो संसार है वो छोटी छोटी बातों में ना बटा हुआ हो, जैसे धर्म, जाति, रंग, भेदभाव पर ना बटा हुआ हो, और जो शब्द हैं वो सच की गहराई से होकर बाहर निकलें, और जो प्रयास हैं वो सफलता की तरफ अग्रसर हो, वो परफेक्ट हो, और इसके अलावा तर्क वितर्क ने भी अपना जो रास्ता है वो नहीं खोया हो, और वो किसी भी तरह धूमिल ना हुआ हो, और जो मस्तिष्क है वो उसके जो एक्शंस हैं और उसके जो विचार हैं वो हमेशा विस्तृत हों, और वो देखना चाहते हैं ऐसा स्वतंत्र भारत। और उसके लिए वो भगवान से कहते हैं, हे भगवान मेरे इस देश को जो है जागृत कर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें कहते हैं पोएम में माय हेवन में। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और मेरा समझाना भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी और मेरी पढ़ाई हुई जो अन्य पोएम्स हैं वो आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ जो मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन है उस पर आप जाइए, मेरी अदर वीडियोस जो 12th क्लास के लिए मैंने बनाई हुई हैं उनको भी देखिए अच्छी तरह से, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।